साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ईश्वर एक है या अनेक, राम है या अल्लाह, ईश्वर तो सबका है। साथ संगत जी, आज तक किसी ने नहीं बताया, आज इस विचार में सुनते हैं साथ संगत जी। आशय प्रदान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी भूल में रहते हैं कि प्रभु का ज्ञान सबको नहीं मिल सकता, यानी इस पर सबका अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से नदी का जल सबकी प्यास बुझा दिया करता है, जिस तरह से नदी के पानी के लिए कोई भी फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई गोरा भी उस पानी को पी सकता है, कोई काला भी उस पानी को पी सकता है। कोई भी भाषा बोलने वाला, कोई भी पहरावा पहनने वाला, किसी भी संस्कृति से ताल्लुक रखने वाला उस नदी का जल पीकर अपने आप को तृप्त कर सकता है। तो इसी तरह से संत महापुरुषों के पास भी जो वस्तु होती है वह किसी एक जाति के लिए नहीं होती। वो वस्तु यानी वह ज्ञान सभी के लिए होता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हर एक इंसान, हर मानव ने अपने कदम बढ़ाने हैं। तभी इंसान को सरलता से इस प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। मगर कई लोगों को ख्याल है कि सत्य की चर्चा करने से, यह सच के बारे में पढ़ने से ही परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, परंतु मात्र सच का बयान कर लेने से जीवात्मा की भूख मिटने वाली नहीं है। जिस तरह से अगर पिता के पेट को भोजन प्राप्त हुआ हो तो पिता की ही सेहत बनती है, तो इसी तरह से बेटा बेटियों को भी भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, तभी उनके शरीर में रक्त बढ़ेगा। वरना तो वह बचपन से जैसे सुनते आ रहे हैं कि पानी पानी कहने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती है। और इसी तरह से एक बच्चा पढ़ता है, स्कूल जाता है, फिर कॉलेज में दाखिला होता है, पढ़ लिख कर वह एमए की डिग्री प्राप्त कर लेता है। और उसका एक छोटा सगा भाई, वह भी किसी स्कूल में नहीं गया, वह पढ़ा ही नहीं, और वह बहुत प्रसन्न हो रहा है। कहता है कि देखना, अब मुझे एक ही महीने में नौकरी मिल जाएगी, तो बड़े भाई को तो डिग्री मिली है, उसको तो नौकरी मिलने की संभावना है, लेकिन तू कहां से डिग्री के सहारे नौकरी की आस लगाए बैठा है। तो इसी तरह से इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो महापुरुष, संत, जन, भक्त इस संसार में हुए हैं, उन्होंने ऊंचे काम किए हैं, उनके ऊंचे कर्म रहे हैं, उनकी समदृष्टि रही है, उनके मन में दया रही है, वह चारों वर्णों को लेकर साथ चले हैं। उन्होंने भिलानी को भी अपनाया, सुदामा को भी सत्कार दिया, उनके ऊपर जिन्होंने वार किए उन्होंने उनको दुख दिए, उनके भी दुख नहीं दिया, उनका भी उन्होंने भला ही मांगा। लेकिन सोचो, और सोचने वाली बात है कि हम कहां खड़े हैं। यानी केवल बयानों से हम ऊंचे धर्मी या संत नहीं हो सकते। वह बयान जो हम कह रहे हैं, वही भावना हमें अपनाने की जरूरत है, उसको आचरण में लाने की जरूरत है, उसको जीवन का अंग बनाने की जरूरत है। तभी हम सही मायनों में सुख पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं। आज धर्म को एक निजी नजर से देखा जाता है और धर्म को ही सारी मुसीबतों की जड़ मान लिया जाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि जैसे महापुरुषों ने कहा है कि शेख सबूरी बहरा क्या हज कावे जाए, दिल साबुत नहीं ताको कहां खुदाए। तो महापुरुषों, परमात्मा की पहचान, निरंकार का ज्ञान प्राप्त करना इतना सहज तो है, इंसान इस कार्य में देर क्यों लगा रहा है। महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि हे इंसान, अगर तू अपने जीवन में चैन से रहना चाहता है तो यह ज्ञान का सूरज तुझे जीवन में लाना होगा। यह जो एक रोशनी का स्रोत है, इसको अपनाना होगा। इसके बगैर कभी भी, किसी समय भी, किसी युग में भी, कहीं भी, किसी स्थान पर कोई प्रेम भरा वातावरण नहीं बन पाया।
अगर हम पुरातन युगों की बात करते हैं, अगर हम द्वापर को महान मानते हैं, तो उन युगों की महानता किस कारण थी? समय में अपने आप तो कोई शक्ति और विशेषता नहीं होती। अगर इनमें कोई विशेषता होती तो उस वक्त का सारा वातावरण भक्ति भरा होना चाहिए था। लेकिन उन्हीं युगों में जहां भक्ति भाव दिखाई दे रहा है, वहां महाभारत की जंग दिखाई देती है। उन्हीं युगों में रावण कुछ किए जा रहा है। कहने का भाव कि उन युगों में भी शांति और आनंद वहीं पर रहा है जहां पर ऊंची भावनाएं रही है। जिस घट में भी ऊंची भावनाएं हैं, वह घट जहां पर भी बैठ गया है, उसने वहीं पर वातावरण को शांत बना दिया है। तो युगों का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन साधन हमेशा से वही रहा है। उस साधन में कोई फर्क नहीं आया और ना ही भक्त और भक्ति की पहचान में कोई फर्क आया है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में भक्ति की कोई पहचान नहीं होती और कलयुग में भक्ति की कोई और पहचान हो जाएगी। उन युगों में शायद क्रम भक्त की पहचान होती थी, जो आज के युग में केवल लिबासों के बदले से या बाहर के पहरावे से ही भक्त की पहचान नहीं हो जाएगी। कहने का भाव कल्याण उसी का होता है जो इस सत्य की आवाज को सुनकर सत्य को धारण कर लेता है। पुराने युगों में भी उद्धार उन्हीं का हुआ है जिन्होंने साधु की संगति की है, जिन्होंने महापुरुषों के आगे अपने आप को नतमस्तक करके इस ईश्वर प्रभु परमात्मा के साथ नाता जोड़ लिया है। फिर वहां पर जो सज्जन ठग जैसे बुरे काम करने वाले थे, उनका भी पार उतारा हो गया है, वरना तो वह भी सारी उम्र ठग ही बने रहते। वह सज्जन जो रात को अगर यात्रियों को कुएं में फेंक देता था, उसका वही कार्य तमाम उम्र चलता रहा और वो उसी श्रेणी में रहा। लेकिन जब गुरु की साथ संगत का संग हुआ, गुरु साहब से यह दीक्षा प्राप्त की, नजर प्राप्त की, तो भक्तों की श्रेणी में आ गए। तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्ति बहुत सहज है, सरल है, लेकिन उसमें ख्याल यही रखना है कि पार उतारा उसी का होता है जो प्रयत्न करता है। यानी अमीर तो वही होगा जिसको धन की प्राप्ति होगी, और जिसके पास धन ही नहीं होगा तो वह हमेशा लाचार ही रहेगा। तो इसी तरह से जो इस नाम धन को प्राप्त कर लेगा तो वास्तव में संसार से अपना सुख उज्ज्वल करके जाएगा। उसी के लिए ही कहा जाएगा कि उसे यहाँ यश प्राप्त होगा और परलोक में भी मुक्ति मिलेगी। पर इंसान के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि कौन ईश्वर कौन है, भगवान कौन है और यह कैसा दिखते हैं। तो इंसान का यह सवाल भी गलत है। इंसान पूछता है कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। इस प्रश्न का आधार तो ठीक ऐसे ही है जैसे बिना पत्तों का वृक्ष, जैसे श्वासों के बिना हमारे प्राण, बिना रोशनी के सूरज, बिना चांदनी का चांद। भला इंसान परमात्मा के बारे में क्या प्रश्न पूछेगा? प्रश्न पूछना तो छोड़ो, जिन्होंने इस परमात्मा को जाना है तो क्या कभी उनके द्वारा आज तक कोई उत्तर दिया जा सका है? यदि बिना अर्थ के प्रश्न पूछने से मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होगा, यह तो जब कभी कुछ ना सूझे तो बस पूछ बैठते हैं कि भगवान कौन है, कैसा दिखता है। यह ना समझी कभी किसी के काम नहीं आएगी और उनके लिए तो इस बेकार के प्रसंग का कोई मायने नहीं रहा है। साथ संगत जी, जिनके भीतर इस परमात्मा को पाने की जिज्ञासा बड़ी प्रगाढ़ रूप में हो रही हो, वह यह सोचते हैं कि मैं तो कैसे पाऊं, बस मुझे कोई रास्ता दिखा दे, और जब पा लिया तो निशब्द हो गए। फिर जीवन भर इस मार्ग पर चल दिए और संसार को भी इसी मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देते रहे। तो विश्वास रखो, एक बार मार्ग पर चल दिए तो एक दिन मंजिल पर खुद पहुंच जाओगे। परमात्मा ना तो पूछने का सवाल है और ना ही उत्तर देने का जवाब, क्योंकि जो जान गए हैं उनके पास तो शब्द ही नहीं बचे हैं, और जो
इसका वर्णन कर सके। परमात्मा को जानना अर्थात शब्दों की सीमा से परे हो जाना होता है, समय के पार निकल जाना होता है, निशब्द निर्विचार शून्य हो जाना होता है। तो अगर पूछना ही है तो मार्ग के विषय में पूछो कि किस मार्ग पर चलकर उसे प्राप्त किया जा सके। पूछना है तो दिशा के बारे में पूछो कि किस दिशा पर चले ताकि इस मंजिल तक पहुंचा जा सके। पूछना है तो अपने भीतर उठ रही इस परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा के बारे में पूछो, ना कि वह कौन है, कैसा दिखता है। इन फिजूल के सवालों में मत पड़ो, वरना लोग तुम्हें फंसा लेंगे। कैसा दिखता है सारा विश्लेषण तुम्हारे सामने रख देंगे, तो तभी समझ जाना कि तुम गलत द्वार पर खड़े हो। सही मार्ग तुम स्वयं से ही जान पाओगे, अपने भीतर के मौन में ही पहचान पाओगे। बस उस पथ पर चलते हुए अपने पैरों को कभी डगमगाने मत देना, फिर जो प्रीत कराए वही प्रीतम हो जाए। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, दास की एक छोटी सी अरदास हो रहे हैं। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस शक्ति की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सब की छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।